दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। क्या अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे? सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि सीटेट में कितने नंबर होने चाहिए। क्या सीटेट अपेयरिंग वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे? फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? अधिकतम आयु क्या है? तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर सटीक जानकारी मिलेगी। सबसे पहले जान लेते हैं क्लास 6 to 8 के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप क्लास 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए। अगर आपके पास डीएलएड है, यानी कि अगर आप बीटीसी पास हैं, तब भी आप क्लास 6 to 8 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। और क्या होना चाहिए? जूनियर लेवल का पेपर जो सेकंड होता है उसमें आपका सीटेट या बीटेट होना चाहिए। ठीक है, सीटेट हो गया सेंट्रल वाला और बीटेट हो गया बिहार राज्य वाला। तो इन दोनों में से कोई एक अगर आपका एक पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीटेट अपेयरिंग वाले हैं, जो बीएड अपेयरिंग वाले हैं, क्या वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि विज्ञापन में साफ साफ जो है लिखा गया है कि जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं ना, वो 25/11/2023 तक के होने चाहिए। 25/11/2023 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो जो अभी सीटेट के फॉर्म निकले हैं उसका पेपर तो होगा जाके जनवरी में 2024 में, तो उसका सर्टिफिकेट फिर आप कैसे लगा पाएंगे? तो इसलिए सीटेट या बीएड अपेयरिंग वाले फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि जो सीटेट पेपर 2 का जो जूनियर लेवल का है उसमें पासिंग मार्क कितना मांगा गया है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इसी में है। इसको देखिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, पुरुष हैं, बिहार राज्य से हैं, सबसे पहले बिहार राज्य वाले समझ लीजिए, सामान्य श्रेणी के हैं, तो आपके सीटेट में या बीटेट में 90 नंबर होने चाहिए। ठीक है। ओबीसी से हैं, बिहार राज्य से हैं, तो सीटेट या बीटेट में 82 नंबर होने चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी से हैं, बिहार राज्य से हैं, तो सीटेट या बीटेट में 75 नंबर होने चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? अब जान लेते हैं कि अगर आप बिहार राज्य से नहीं हैं, दूसरे राज्य के हैं, तब आपके सीटेट या बीटेट में कितने नंबर होने चाहिए? तो अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो आपके सीटेट या बीटेट में 90 नंबर होने चाहिए। ठीक है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, ओबीसी से हों, एससी एसटी के हों, सबको आपको जनरल कैटेगरी का माना जाएगा। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो आपके सीटेट में या बीटेट में 90 नंबर होने चाहिए। अब आते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप महिला हैं और बिहार राज्य से हैं, ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी की महिला हैं बिहार राज्य से, तो आपके 82 नंबर होने चाहिए सीटेट या बीटेट में। बिहार राज्य की महिला हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो 82 नंबर होने चाहिए। बिहार राज्य से महिला हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो 75 नंबर होने चाहिए। ठीक है। अब आते हैं दूसरे राज्य की अगर आप महिला हैं तो आपके सीटेट या बीटेट में 82 नंबर होने चाहिए। चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी से हों, अगर दूसरे राज्य से हैं तो आपके 82 नंबर होने चाहिए। यहाँ पर आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब जान लेते हैं कि जो क्लास 9 से 10 वाला है, यानी कि जो टीजीटी वाला फॉर्म है, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप क्लास 9 से 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन कितना होना चाहिए? 50% से होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एस्टेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि जो एस्टेट पेपर फर्स्ट होता है, एक एस्टेट पेपर सेकंड होता है, जो अभी बिहार में अभी जो आयोजित हुआ था। तो अगर आप एस्टेट पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाएँ तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एस्टेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। उसमें कितना होना चाहिए? 50% नंबर से आपको पास होना चाहिए। अब जान लेते हैं क्लास 11-12 के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो जो क्लास 11-12 है वो कहलाएगा पीजीटी लेवल। तो इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है 50% नंबर से होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एस्टेट का जो पेपर 2 है वो क्वालिफाई होना चाहिए। एस्टेट पेपर 2 कितने परसेंट से पास होना चाहिए? 50% नंबरों से पास होना चाहिए। तो ये हो गया क्लास 11-12, यानी कि पीजीटी लेवल के लिए योग्यता हो गई। अब जान लेते हैं आयु। तो अधिकतम आयु देखिए, पुरुष वर्ग के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं। पुरुषों के लिए अगर आप सामान्य श्रेणी के हैं और अदर स्टेट के हैं तो आपकी अधिकतम उम्र 37 वर्ष यहाँ पर मांगी गई है।
ठीक है। ओबीसी के हैं तो बिहार राज्य के हैं तो 40 वर्ष है। SC ST कैटेगरी के हैं, बिहार राज्य के हैं तो 42 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपकी अधिकतम उम्र 37 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। अब आते हैं फीमेल के लिए। अगर आप महिला हैं, ठीक है, सामान्य श्रेणी की महिला हैं, ओबीसी की महिला हैं, बिहार राज्य से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं, तो उन सभी महिलाओं की अधिकतम उम्र मांगी गई है 40 वर्ष। ठीक है। अब जान लेते हैं SC ST हैं अगर आप और बिहार राज्य की महिला हैं तो 42 वर्ष तक की जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म को फिल कर सकती हैं। तो इस प्रकार से जो बिहार BPSC TRE 2.0 का नोटिफिकेशन आया था उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी गई है।